डीप जाएंगे, एनसीईआरटी बेस्ड हम पढ़ाएंगे। तो आज जो है हम केमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे। क्या स्टार्ट करेंगे? केमिस्ट्री में रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, ये चैप्टर हम केमिस्ट्री स्टार्ट करते हैं। तो केमिस्ट्री का पहला चैप्टर है आपका रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। क्या पहला चैप्टर है? रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण ये स्टार्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले आप लोग को माइंड में आना चाहिए कि रासायनिक अभिक्रिया क्या है। ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया क्या है और समीकरण क्या है, पहले इसको समझना है। तो रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं? प्यारे बच्चों, आप लोग पहले समझिएगा, इसके बाद डिफिनेशन लिखाएंगे। रासायनिक अभिक्रिया क्या है? मान लीजिए घर में हम बनाते हैं चाय। तो चाय बनाने के लिए क्या करते हैं? पानी लेते हैं, दूध लेते हैं और क्या लेते हैं? चाय पत्ती लेते हैं। ये तीन चीज लेते हैं, चाय, दूध और पानी, चीनी भी लेते हैं। ठीक है, तो चार चीज लिए, उसको क्या किए? मिलाए, उसको हीट किए, गर्म किए। गर्म करने के बाद कंप्लीट क्या बना? एक चाय बना। चाय बनाना, तो जो चाय बना तो क्या किया हम? कुछ उसमें रिएक्शन हुआ तब तो चाय बना। पानी अलग था, चीनी अलग था, दूध अलग था, है ना। तो ये कंप्लीट जब हम मिलाए तो क्या हमको प्राप्त हुआ? चाय। समझ गए ना? तो ये तीनों के बीच, चारों के बीच हम कुछ रिएक्शन किए तब तो बना एक। तो इसी को क्या बोलते हैं? रासायनिक अभिक्रिया हुआ। क्या हुआ? ये रासायनिक अभिक्रिया हुआ जब दो या दो से अधिक पदार्थ, तत्व आपस में मिलता है। मिलने के बाद जो हमको प्राप्त होता है, तो इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। समझ पाए? चलिए वही डिफिनेशन लिखाते हैं। जैसे देखिए, रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, समझिएगा। जब दो या दो से अधिक, लिखते चलिए, समझ रहे ना। पहले अपने भाषा में समझिए, फिर हम आप लोग को डिफिनेशन लिखाएंगे। ठीक है, समझने के बाद डिफिनेशन लिखना है। रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं? जब दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक तत्व या पदार्थ, ठीक है, तत्व या पदार्थ मिलकर, यौगिक भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तत्व या पदार्थ मिलकर एक या अधिक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, तो इस प्रक्रम को हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। प्यारे बच्चों समझिएगा आप लोग, जब दो या दो से अधिक तत्व या पदार्थ मिलकर एक या अधिक, एक से अधिक भी बना सकता है, एक या अधिक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, तो इस प्रक्रम को हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जब दो पदार्थ मिला, उससे कुछ उत्पाद मिला, मतलब नए पदार्थ मिला, तो कुछ प्रक्रिया हुआ ना उसमें, तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे हम जो आपको समझाए वही लेते हैं। जैसे क्या लिए हम? सबसे पहले पानी लिए प्लस चीनी लिए, शरबत बना रहे हैं। ठीक है, चीनी, पानी और
चीनी, क्या लिए, पानी प्लस चीनी लिए, ये दोनों को हम मिलाए, ये दोनों को मिलाने के बाद कंप्लीट हमको क्या बना, शरबत मिला। क्या मिला, क्या बना, शरबत बना। आप यहाँ कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है। हम पानी प्लस चीनी लिए, ये दोनों को क्या किए, मिलाए, तो जल का जो अणु है, छोटे छोटे पदार्थ, और चीनी का जो अणु है, दोनों आपस में क्या हुआ, आपस में घुल गया। घुलने के बाद कंप्लीट क्या बना, मेरा शरबत हुआ। तो ये दोनों के बीच कुछ अभिक्रिया हुआ ना, कुछ रिएक्शन हुआ ना, उसी को क्या बोलते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। तो बनाए, उसी प्रकार हम ले सकते हैं इसको, चाय, चीनी और पानी तीनों को मिलाए, गर्म किया, क्या बना, हमको चाय बन गया। तो कुछ तो रासायनिक अभिक्रिया हुआ ना। तो इसी को जो आपस में जो प्रक्रिया हो रहा है, इसी को क्या बोलते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। समझिएगा, इधर जो पदार्थ मिला ना, जो पदार्थ इधर मिला, दो या दो से अधिक पदार्थ, इसको बोलते हैं हम अभिकारक। क्या बोलते हैं, अभिकारक। क्या बोलते हैं इसको, अभिकारक। अभिक्रिया के पूर्व, अभिक्रिया के पूर्व अगर इसको हम गर्म कर देंगे ना, तो चाय, पानी का जो अणु है और चीनी का जो अणु है जल्दी मिलेगा। गर्म नहीं करेंगे तो टाइम लगेगा। गर्म करने के बाद तुरंत कंप्लीट इसका अणु मिल जाने के बाद शरबत तुरंत बन जाता है। तो अभिक्रिया के पूर्व जो पानी और चीनी लिए, इसको क्या बोलते हैं, अभिकारक। और जो कंप्लीट हमको नए पदार्थ मिला ना, उसको क्या बोलते हैं, उत्पाद। क्या बोलते हैं, उत्पाद। क्या बनता है, नए पदार्थ, उत्पाद। इंग्लिश में बोलते हैं इसको रिएक्टेंट। क्या बोलते हैं इसको, रिएक्टेंट। और जो बनता है, नए पदार्थ मिलता है, उसको क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट। हम नहीं बोलते कि उत्पाद हुआ, नए पदार्थ का उत्पाद हुआ, मतलब बना, नए पदार्थ का निर्माण हुआ। तो जो बनता है उसको क्या बोलते हैं, उत्पाद। और अभिक्रिया के पूर्व जैसे दो पदार्थ मिला है, पानी और चीनी, इसको क्या बोलते हैं, अभिकारक। क्या बोलते हैं इसको, अभिकारक। तो रासायनिक अभिक्रिया समझे, जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिलाएंगे, एक या एक नए पदार्थ का निर्माण होता है, तो इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं हम, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। समझ पाए। तो रासायनिक अभिक्रिया क्या है, जब दो पदार्थ या दो से अधिक पदार्थ मिलने के बाद एक या एक से अधिक नए पदार्थ का निर्माण होता है, तो उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। तो जो नए पदार्थ बनता है उसको क्या बोलते हैं, उत्पाद। और अभिक्रिया के पूर्व जो मिलता है पदार्थ, उसी को क्या बोलते हैं, अभिकारक। पूछ सकता है, ठीक है। चलिए, रासायनिक समीकरण। अब समीकरण क्या चीज है, इंग्लिश में इक्वेशन बोलते हैं इसको। तो समीकरण आप लोग पढ़े होंगे मैथ में। समीकरण क्या होता है, एक्स वाई जेड, सूत्र द्वारा जो रिप्रेजेंट करते हैं, सूत्र लिखते हैं। तो सबसे पहले समझिए, इसके बाद फॉर्मूला लिखना है, डिफिनेशन लिखना है, समझने के बाद डिफिनेशन लिखना है। पहले अपने भाषा में समझिए। समीकरण क्या होता है, रासायनिक अभिक्रिया। सबसे पहले रासायनिक अभिक्रिया हुआ क्या, जैसे रासायनिक अभिक्रिया जो हुआ, जैसे रासायनिक अभिक्रिया हुआ क्या, रासायनिक अभिक्रिया हुआ जैसे मैग्नीशियम, क्या किए, मैग्नीशियम। सबसे पहले समझना है फिर लिखना है। मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, प्लस ऑक्सीजन, ये दोनों को मिलाए। मैग्नीशियम धातु है, धातु को जब हम ऑक्सीजन में रखे, क्या रखे, धातु को जब हम ऑक्सीजन में रखे, तो जाके वो क्या बनाया, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाया। क्या बनाया, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ऑक्साइड क्या बना, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये जो है ना, मैग्नीशियम लिखे, फिर ऑक्सीजन लिखे, फिर दोनों रिएक्शन किया तो मैग्नीशियम ऑक्साइड लिखा। ये जगह तो लिया ना। तो इसको अगर हम शॉर्टकट में लिखना है,
संक्षिप्त रूप में लिखना है, मतलब शॉर्टकट में लिखना है, तो क्या करेंगे? मैग्नीशियम का फॉर्मूला कैसे लिखते हैं? मैग्नीशियम को Mg लिखते हैं। क्या लिखते हैं? Mg। ऑक्सीजन को क्या लिखते हैं? O लिखते हैं। ऑक्सीजन गैस पूछेगा तो O2 लिखना। ऑक्सीजन को क्या लिखते हैं? O। ये दोनों रिएक्शन हुआ तो क्या बना? मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या था? MgO। ये दोनों मिल गया, MgO। अब देखिए रासायनिक जो अभिक्रिया हुआ ना, इसी को हम संक्षिप्त में लिखे, मतलब शॉर्टकट लिखे। मैग्नीशियम इतना लंबा लिखने के बदले हम क्या लिख दिए? Mg। ऑक्सीजन इतना नहीं बड़ा लिखना, क्या लिख दिए? O। ये दोनों को मैग्नीशियम ऑक्साइड लिखने के बदले हम क्या लिख दिए? MgO। तो रासायनिक अभिक्रिया जो हुआ उसी को हम संक्षिप्त रूप में लिखे ना, सूत्र द्वारा लिखे ना, तो इसी को क्या बोलते हैं? रासायनिक समीकरण बोलते हैं। रासायनिक समीकरण बोलते हैं। ये समीकरण लिखे, सूत्र लिखे, समझ पाए? तो रासायनिक अभिक्रिया को संक्षिप्त में लिखते हैं, उसी को क्या बोलते हैं? हम रासायनिक समीकरण बोलते हैं। अभी हम आप लोगों को पढ़ाए हैं कि अभिक्रिया के पूर्व जो ये बनता है इसको क्या बोलते हैं? अभिकारक। अभिकारक बोलते हैं ना? क्या बोलते हैं? अभिकारक। इंग्लिश में बोलते हैं रिएक्टेंट। और जो नए पदार्थ बनता है उसको क्या बोलते हैं? उत्पाद। क्या बनता है? उत्पाद, प्रोडक्ट। तो रासायनिक अभिक्रिया को संक्षिप्त रूप में जो लिखे, शॉर्टकट, जिस सूत्र द्वारा, उसी को क्या बोलते हैं? रासायनिक समीकरण बोलते हैं। ये मेरा क्या लिखा? रासायनिक समीकरण। इतना बड़ा नहीं लिखने चलते, Mg लिख दिए, O लिख दिए, MgO। तो रासायनिक समीकरण समझ गए। चलिए डिफिनेशन इसका लिखना है। रासायनिक समीकरण, रासायनिक अभिक्रिया को संक्षिप्त रूप में लिखने के लिए जिस सूत्र या संकेत का प्रयोग करते हैं उसे रासायनिक समीकरण कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया को संक्षिप्त रूप में लिखने के लिए जिस सूत्र या संकेत का प्रयोग करते हैं उसे रासायनिक समीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? रासायनिक समीकरण कहते हैं। वही रासायनिक अभिक्रिया हुआ, इसको सूत्र द्वारा लिख के क्या किया? हम शॉर्टकट कर दिए, मतलब संक्षिप्त कर दिए। तो इसी जो फॉर्मूला लिखी इसी को कहते हैं रासायनिक समीकरण कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया को संक्षिप्त रूप में लिखने के लिए जो सूत्र या संकेत का प्रयोग करते हैं उसी को क्या बोलते हैं? रासायनिक समीकरण कहते हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया क्या है समझा दिए। रासायनिक समीकरण क्या है? रासायनिक अभिक्रिया क्या है? जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक या एक से अधिक पदार्थ का निर्माण करते हैं तो इस प्रक्रम को क्या बोलते हैं? रासायनिक अभिक्रिया बोलते हैं। रासायनिक समीकरण क्या है? तो रासायनिक अभिक्रिया को संक्षिप्त रूप में लिखने के लिए जिस सूत्र का प्रयोग करते हैं उसी को क्या बोलते हैं? रासायनिक समीकरण बोलते हैं। समझ में आ गया? रासायनिक अभिक्रिया क्या है और रासायनिक समीकरण क्या है। हेडिंग जो दिया था वो दोनों कंप्लीट हो गया। ठीक है, हम अगले क्लास में बताए थे आप लोगों को कि रासायनिक अभिक्रिया क्या है, समीकरण क्या है, इसका डिफिनेशन भी लिखाए थे। आज जो हम पढ़ाएंगे आप लोगों को रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार, रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार पढ़ाना है। ठीक है, और एक बात आप लोग ध्यान से सुनिएगा, जितने भी बच्चे हैं क्लास 10th का जितने भी है, हम बोले कि एनसीईआरटी बेस्ड जो पढ़ाएंगे, एकदम एक एक करके बारीकी से आप लोगों को समझाएंगे, एकदम क्लियर करना है। ठीक है, और जितने भी बच्चे हैं मेरे अनुसार से मेहनत कीजिए। आपको जो बोले हैं ना जिस दिन क्लास 10th का स्टार्ट किए थे बैच कि किसी भी बच्चा को 400 से कम न लाना है,
तो मेरे अनुसार से मेहनत कीजिए आप, 400 नहीं 450 प्लस होगा, क्योंकि पल्लवी कुमारी है ना वो 452 नंबर लाई है, मेरे मार्गदर्शन और मेरे गाइडलाइन के अनुसार से चली है। उसी तरह आप लोग मेहनत कीजिए, सिर्फ क्या एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कहाँ से आएगा वो मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, सिर्फ मेरे अनुसार से मेहनत कीजिए। आप लोग का राइटिंग अगर खराब है तो राइटिंग सुधारिए, बाकी रिजल्ट छोड़ दीजिए मेरे ऊपर, ठीक है। चलिए, आज जो पहला चैप्टर केमिस्ट्री में स्टार्ट किए थे, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, तो रासायनिक अभिक्रिया क्या होता बताए थे, समीकरण क्या है बताए थे क्लियर करके। आज जो हम आगे इसके बताएंगे, रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार, एक एक प्रकार को हम अच्छे तरीके से समझाएंगे। रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार आप लोग नोट करते चलिएगा, ठीक है। एक एक करके हम सब डिफिनेशन को बताएंगे, एक एक करके सब डिफिनेशन को हम अच्छी तरह से समझाएंगे आप लोग को, और हर एग्जाम में आता है आएगा ही यहाँ से। रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार, सबसे पहले प्रकार हम बताते हैं संयोजन अभिक्रिया। हम पहले अभिक्रिया के प्रकार एक जगह लिखेंगे, फिर एक एक करके डिफिनेशन को समझाएंगे। संयोजन अभिक्रिया, इंग्लिश में बोले तो इसको बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। नोट करते चलिए आप लोग, एक जगह हम आप लोग को सिर्फ अभिक्रिया के प्रकार बताएंगे, फिर एक एक करके हम समझाएंगे कि कौन होता है संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, सबको समझाना, ठीक है। तो सबसे पहले क्या लिखे, संयोजन अभिक्रिया। दूसरा में लिखना है आपको वियोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया। इंग्लिश में बोलते हैं इसको डिकम्पोजिशन रिएक्शन। क्या बोलते हैं, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। सब अभिक्रिया को एक जगह हम लिख रहे हैं, नोट करते चलिए, ठीक है। अभिक्रिया के प्रकार, कौन कौन अभिक्रिया हमको पढ़ना है इस चैप्टर में, अभिक्रिया के प्रकार पढ़ लीजिए, संतुलित कर लीजिए, बस डिफिनेशन एक दो लिख लीजिए, कंप्लीट हो गया चैप्टर। तो मेन जो है इसका रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार ही है। तो कितना रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार होते हैं सब हम आपको बताएंगे। संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, तीसरा में है विस्थापन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया। इंग्लिश में बोले तो इसको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। चौथा में है द्विविस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया। इंग्लिश में बोले तो इसको बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसके बाद ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। इंग्लिश में बोले तो इसको एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इसको एक जगह आप लोग नोट कर लीजिए, रासायनिक अभिक्रिया के कितना प्रकार है लिखा देते हैं, फिर एक एक करके हम डिफिनेशन सबको समझाएंगे एग्जाम्पल के साथ, है ना। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया हो गया, इसके बाद ऊष्माशोषी अभिक्रिया, ऊष्माशोषी अभिक्रिया।
और यहां से एग्जाम में क्वेश्चन आता ही है, ठीक है। अभिक्रिया के प्रकार, उष्मा शोषी अभिक्रिया, इसको इंग्लिश में बोलते हैं एंडोथर्मिक ऑक्साइड, एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन। अगला जो टाइप है, प्रकार है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, उपचयन तथा अपचयन। अपचयन अभिक्रिया, उपचयन तथा अपचयन अभिक्रिया, ठीक है। इंग्लिश में बोले तो इसको ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, यहां लिख देते हैं, नीचे लिख दे, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, ये जितने भी हम 7 प्रकार के बताए ना, उपचयन और अपचयन, एक ही हम टाइप में इसको बताएंगे। तो रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार, संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, द्विस्थापन अभिक्रिया, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया, और अपचयन और उपचयन अभिक्रिया, ये जो है अभिक्रिया के प्रकार है। ये सभी प्रकार को एक एक करके हम विथ एग्जाम्पल के साथ समझना है कि क्या होता है संयोजन अभिक्रिया, ठीक है। तो एक जगह आप लोग इसको नोट कीजिए, इसके बाद एक एक करके हम आप लोग को समझाएंगे, ठीक है। तो बताए थे रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण क्या होता है, रासायनिक अभिक्रिया क्या है, समीकरण क्या है। आज रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार बता रहे हैं, एक जगह नोट कीजिए इसको, फिर एक एक करके हम इसको समझाएंगे। अभिक्रिया के प्रकार समझ गए आप लोग कि कितने प्रकार हैं। तो जितने भी प्रकार है एक एक करके हम आपको समझाएंगे। पहले चलिए संयोजन अभिक्रिया को हेडिंग डालिए। संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं या फिर क्या है, इसको समझना है। संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं, पहला क्या है, संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया क्या है या किसे कहते हैं, किसे कहते हैं, इसका आंसर आप लोग लिखिएगा। पिछला क्लास में हम बताए थे कि एक होता अभिकारक और एक होता उत्पाद। क्या होता है, एक अभिकारक एक उत्पाद। जैसे हम बताए थे C+O2, C+O2, ये दोनों जब मिला तो जाके क्या बना, CO2, और C+O2 जब मिला और ये जाके क्या बना, CO2, तो ये एक अभिक्रिया हुआ ना, तो इसी को क्या बोलते हैं, अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया, ठीक है। जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं तो इस प्रक्रिया को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया का ये सूत्र लिखे ना, ये लिखे, कार्बन तो नहीं लिखे, ऑक्सीजन तो नहीं लिखे, ये लिखे C+O2 CO2, ये तो रासायनिक समीकरण लिखे है ना। तो रासायनिक अभिक्रिया को जिस सूत्र या संकेत के माध्यम से सूचित करते हैं उसे को क्या कहते थे, रासायनिक समीकरण कहते थे। पिछला क्लास में बता चुके हैं। और एक ये भी बताए हैं कि जो तीर का निशान है ये इंडिकेट करता है क्या, इधर अभिक्रिया हुआ और इधर अभिक्रिया के पूर्व। अब बताइएगा इसको क्या बोलते हैं, अभिकारक। क्या बोलते हैं इसको, अरे अभिकारक। इंग्लिश में बोले तो इसको बोलते हैं रिएक्टेंट। क्या बोलते हैं इसको, रिएक्टेंट। अरे जो पदार्थ बना इसको क्या बोलते हैं, उत्पाद बोलते हैं। नहीं बोलते कि नए पदार्थ का उत्पन्न हुआ, उत्पाद हुआ। इंग्लिश में इसको बोलते हैं प्रोडक्ट, प्रोडक्ट, DUCT, प्रोडक्ट। समझ पाए। तो संयोजन अभिक्रिया में क्या होता है, संयोजन
संयोजन मतलब होता है संयोग, मिलना। क्या होता है? संयोजन, मिलना। इसमें क्या होता है? संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं? वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो अभिकारक, अभिकारक किसमें है? इतना दो गो है ना अभिकारक, एक कार्बन एक ऑक्सीजन। इसमें दो अभिकारक मिलकर एक नए उत्पाद का निर्माण करते हैं, उसी को क्या बोलते हैं? संयोजन अभिक्रिया। क्या कहते हैं? संयोजन अभिक्रिया। जिसमें दो तत्व, यौगिक या पदार्थ मिलकर, जिसमें दो पदार्थ, तत्व या यौगिक, कोई भी बोल सकता, कुछ भी बोल सकते हैं, ठीक है, मिलकर एक पदार्थ का निर्माण करते हैं, सिंगल, उसी को क्या बोलते हैं? संयोजन अभिक्रिया। समझ पाए? पहले हम समझाएंगे एग्जाम्पल से, फिर आपको लिखाएंगे डेफिनेशन। संयोजन अभिक्रिया, संयोजन मतलब होता है मिलना। क्या होता है? मिलना। जिसमें दो पदार्थ मिलकर एक सिंगल पदार्थ का निर्माण करते हैं, उसी को क्या कहते हैं? संयोजन अभिक्रिया। या फिर डिफिनेशन ये भी लिख सकते हैं, जिसमें दो अभिकारक मिलकर, जिसमें दो अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, उसी को क्या कहते हैं? अभिक्रिया। समझ गए? चलिए लिखिए। वैसी रासायनिक अभिक्रिया लिखते चलिएगा। अरे उदाहरण तो देना बहुत ही जरूरी है, इस तरह लिखेगा तो बहुत अच्छा होगा। वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो अभिकारक मिलकर, जिसमें दो अभिकारक मिलकर, जिसमें दो अभिकारक मिलकर एकल, एकल मतलब क्या होता है? सिंगल, एक ही, एकल उत्पाद का निर्माण करता है, उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं, उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं, लिख दिया, ठीक है। उदाहरण देना नहीं भूलना, उदाहरण तो देना ही है। कोई भी साइंस में कोई भी है, उसको एग्जाम्पल देके समझाना बहुत अच्छा होता है, ठीक है। वही बात बताए, जिसमें दो अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करता है, मतलब सिंगल उत्पाद बनता है, उसी को क्या बोलते हैं? संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। समझ पाए आप लोग? संयोजन में दो गो मिलकर एक का निर्माण करता है, याद रखिएगा। जिसमें दो अभिकारक मिलकर सिंगल उत्पाद का निर्माण करते हैं, उसी को संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। एग्जाम में पूछ सकता है कि संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं, उदाहरण देकर समझाइए, तो उदाहरण यही दे सकते हैं। समझते चलना है, उतना हार्ड नहीं है इसको। अगला जो प्रकार है, इसी का ऑपोजिट है, उल्टा है, अभिकारक। एक साथ आप लोग उतारते चलिए इसको। एकदम मन लगा के पढ़िए। 10वां में अगर मन लगा के पढ़ लिए तो रिजल्ट आपका बेटर होगा, बेस्ट से भी बेटर, मेरा दावा है। हम 10वां का स्टार्ट किए थे तो और एक प्रॉमिस किए थे कि आप लोग हैंड राइटिंग सुधार लीजिए। झारखंड, बिहार और सीबीएसई कोई भी बच्चा हो, हैंड राइटिंग के बदौलत आपका 50% मार्क्स का आधा भागीदारी जो आपका हैंड राइटिंग है। आप लोग जो है ना, मेहनत कीजिए, मेरे अनुसार से रिजल्ट आपका विश्वास दिलाते हैं कि बहुत अच्छा होगा। है, पढ़ने के नाम पर ऐसे चलेगा तो नहीं होने वाला है। उसको अच्छा करना है, रिजल्ट को अच्छा करना है, तो कुछ शपथ लें कि हमको अच्छा लाना है नंबर, तो अवश्य आएगा। मिटा देते हैं इसको। संयोजन अभिक्रिया आप लोग समझ गए कि दो अभिकारक मिलकर एक सिंगल उत्पाद का निर्माण करते हैं, उसी को संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। दूसरा में हम बताए हैं वियोजन अभिक्रिया। क्या बताए हैं? वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं या क्या समझते हैं? ठीक है, किसे कहते हैं?
इसमें देखिएगा आप लोग, पहले समझिए, इसके बाद हम उदाहरण देके समझाते हैं, फिर हम समझाते हैं। देखिए संयोजन अभिक्रिया में क्या होता था कि दो पदार्थ या दो अभिकारक मिलकर सिंगल उत्पाद का निर्माण करता था। और वियोजन में क्या होगा, एकल अभिकारक टूट जाता है, एकल पदार्थ या यौगिक टूटकर दो नए पदार्थ का निर्माण करता है। जैसे वियोजन का अर्थ क्या होता है, वियोग। वियोजन का क्या होता है, वियोग नहीं समझते कि वियोग मतलब क्या होता है, बिछड़ना, टूटना। दो एक पदार्थ टूट के दो पदार्थ बन जाता है, उसी को क्या बोलते हैं, वियोजन अभिक्रिया। जैसे एक एग्जाम्पल तो बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है सबको। जैसे है CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट। सिंगल जो था अभिकारक था, सिंगल अभिकारक था, ये क्या हुआ, टूटा। ये टूटने के बाद क्या बनाया, CaO प्लस CO2। क्या बनाया, देखो CaCO3 जब टूटा तो दो पदार्थ बना, CaO प्लस CO2। कैल्शियम कार्बोनेट टूटा, जाके बना कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। तो संयोजन में क्या होता था कि दो मिलकर एक बनता था। वियोजन में क्या हुआ, एक टूटा और दो बना। सिर्फ संयोजन का उल्टा है, लग रहा ना कि संयोजन का उल्टा वियोजन होता है। उसमें दो गो मिलकर एगो बनता था, इसमें एगो टूटने के बाद दो गो बनता है। संयोजन वियोजन एक दूसरे का ऑपोजिट है। उदाहरण तो याद रखना ही है, ठीक है, कौन सा है, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। ये इसको क्या बोलते हैं, अभिकारक बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं इसको। इसमें एक अभिकारक था, एक अभिकारक टूटने के बाद कितने उत्पाद बना, इसमें दो उत्पाद बना। समझ पाए। तो इसी के आधार पर हम डिफिनेशन भी लिखेंगे, आप लोग इसको समझिए उदाहरण को, उसके अनुसार से आप लोग अपने लैंग्वेज में डिफिनेशन लिखना है इसको। वैसी रासायनिक अभिक्रिया, लिखते चलिए आप लोग, वैसी रासायनिक अभिक्रिया वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें जिसमें एकल अभिकारक टूटकर दो नए उत्पाद का निर्माण करता है, उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं, उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। जो हम समझाए वही लिखे। इसमें देखो एक अभिकारक है ना, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एकल मतलब एकल अभिकारक टूटकर दो नए उत्पाद का निर्माण करता है, उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। एकल अभिकारक है ना, सिंगल है, ये जब टूटा तो दो नए उत्पाद का निर्माण किया, उसी को क्या बोलते हैं, वियोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया का उल्टा, संयोजन में क्या होता था, दो गो मिलकर एक बनता था, इसमें एक टूट के दो बनता है। समझ गए। संयोजन का उल्टा वियोजन अभिक्रिया होता है। चलिए उसको अच्छा से नोट करते चलिए आप लोग, समझते चलिए।